गोपिका का सभी को, भगवत प्रेमियों, श्री रामचंद्र प्रेमियों को जय जय श्री राम। और रामायण की कक्षा में सभी का स्वागत है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कतहु मुनि उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। राम यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। जय हो, जय जय श्री राम। भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी कर रहे हैं। अच्छा, अभी अब शंकर जी का, पार्वती जी का हो गया है, चरित्र सुना है। अब आगे शंकर जी की कथा सुना रहे हैं। अच्छा, कि वो कैसे अभी रह रहे हैं। अच्छा। तो यद्यपि सुजान शिव जी के निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। जय हो। एहि विधि गयहु काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कई रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। हाँ जी। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उसके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, हाँ, प्रगटे रामो कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस ब्रतु को निर्बाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुण्य भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। हाँ जी। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभाह कर सकता है। सत्य वचन है बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कई करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरिनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने हूँ, रामा जो निज पर निज ने हूँ। जाई विवाहु शैल जही, रामा यह मोहि आगे देहु। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर उन्होंने शिव जी को कहा, शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयसु करहि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। तब शिव जी ने कहा, हाँ जी। यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, हो। परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। जय हो। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है। हाँ जी। कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। जय हो। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझ कर करना चाहिए, मानना चाहिए कि हाँ जी, हमारे लिए कभी गलत नहीं करेंगे। माता पिता गुरु। फिर
आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हाँ। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे मन रहूं, अबूर राखे हूँ जो हम कहूँ। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। जय अब हो। हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भाषी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। जय हो। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। क्या कहे? पार्वती पही जाई तुम, प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरी पठेहु, भवन दूरी करहु संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। जय हो। कौन? मतलब शंकर जी, देख कैसे सप्त ऋषि लोग को भेज रहे हैं। अच्छा। तो जाओ, अभी भी पार्वती के मेरी है कि नहीं, वो परीक्षा लेके देखो उसकी प्रेम की। अच्छा। और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। तो पार्वती घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। हाँ मुनि जी। बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? किस लिए कर रही हैं? के ही अवराधहु का तुम चहहु, हम सन सत्य मरम किन कहहु। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसिहु मुनि हसिहु सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन में बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? मनुहठ पराना सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंख हम चहि उड़ाना। मन में हठ पकड़ लिया है। हाँ जी। वह उपदेश नहीं सुनता। हाँ भाई। और हाँ। जल पर दीवार उठाना चाहता है। बताओ। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाँख के उड़ना चाहती हूँ। बताओ। देखा हूँ मुनि अविवेक हमारा, चाह ही सदा शिव ही भरतारा। हे मुनियों, हाँ। आप मेरा अज्ञान तो देखिए। हाँ। कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। जय हो। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहु बसहु किस गेह। बताओ क्या बोल रही है? पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? सत्य वचन। जय हो। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।